हे गाइस, सी प्रोग्रामिंग में लूप से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए, जिनमें कि ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है। आज इस वीडियो में हम जो है ब्रेक स्टेटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। ब्रेक स्टेटमेंट जो है अक्सर हम लूप्स में इस्तेमाल करते हैं। हम चाहें तो स्विच केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम लूप्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। तो यूजुअली जब हम कोई लूप चलाते हैं तो हमें पहले से ही मालूम होता है कि ये लूप हमें 10 बार चलाना है, ये हमें 100 बार चलाना है या 500 बार चलाना है। तो हमारी जो लूप की कंडीशन होती है, हम उसको उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। अगर हमें लूप 10 बार दोहराना है, तो हम वैसी कंडीशन बना देते हैं और वो जो लूप है, उसमें 10 इटरेशंस हमें देखने को मिलती हैं। अगर हमें लूप 100 बार रिपीट करना है, तो हमें 100 इटरेशंस देखने को मिलती हैं। लेकिन हर सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं होती। कई बार हम चाहते हैं कि हमारे लूप में कोई ऐसी कंडीशन हम लगाएं जहां हमें अचानक लूप से बाहर आना पड़ सकता है। तो ऐसा हमें क्यों करना पड़ेगा, उसके काफी रीजंस हो सकते हैं। तो इस काम को अंजाम देने के लिए सी में हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट है। कहने का मतलब ये है कि लूप की जो अपनी कंडीशन है, उस हिसाब से अगर 100 इटरेशंस भी होनी है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और हम चाहते हैं कि हम एग्जैक्टली उस मोमेंट पे लूप से बाहर आ जाएं, तो हमें वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ब्रेक स्टेटमेंट को जब हम अपने लूप में इंप्लीमेंट करते हैं, तो होता क्या है कि जैसे ही लूप के बाहर वाला पहला स्टेटमेंट जो होता है हमारे कोड में, वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है और हम लूप से बाहर आ जाते हैं। तो इस चीज को हम एक फ्लो चार्ट के जरिए बेहतर तरीके में समझ पाएंगे। तो चलिए इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है जिसमें कि हम ब्रेक स्टेटमेंट को समझ पाएंगे। तो कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक लूप है और ये उस लूप के अंदर का कोड है जो इस रेक्टेंगल में है। इसके बाद यहाँ पर इस रोम्बस में हम रिप्रेजेंट करें हमारे लूप की कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लूप चलता रहता है, एक और इटरेशन होती है। अगर फॉल्स है तो यहाँ हम लूप से बाहर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट भी है। तो हो क्या रहा है, लूप की कंडीशन अगर ट्रू भी है, यानी कि जो कंडीशनल कोड है वो चलने लग जाता है, और उसमें हमारी ब्रेक स्टेटमेंट वाली कंडीशन जो कि यहाँ पर है, अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो हम सीधा लूप से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे जो लूप है उसकी कंडीशन तो ट्रू थी, वो फॉल्स नहीं थी, हमें लूप से बाहर नहीं आना चाहिए था, अभी हमारे पास और इटरेशंस बाकी थी। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट की कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई हुई, हम लूप से बाहर आ गए। और लूप से बाहर आने के बाद क्या होगा, जो लूप के बाहर स्टेटमेंट्स हैं हमारे कोड में, वो एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएंगे। तो अभी भी अगर आपको थोड़ा इसमें क्लैरिटी नहीं लग रही है, तो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखने को कहा गया है जो हमें ये बता सके कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है, यानी कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमें ऑलरेडी मालूम है, वो नंबर्स जो सिर्फ वन और खुद से डिविजिबल होते हैं, इसके अलावा उनका कोई फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं ऐसा एक प्रोग्राम बनाने के लिए। तो अगर हमें इस प्रोग्राम को सही से चलाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस नंबर को बार बार डिवाइड करना होगा। किन नंबर से, 2 से लेकर इस नंबर से एक स्टेप पीछे तक जितने भी नंबर्स आते हैं, उससे हमें इसको बार बार डिवाइड करना होगा। और इसके लिए हम जो है लूप का इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी भी इटरेशन में रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है कि नंबर प्राइम नहीं है, और फिर हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि लूप की कंडीशन में तो हम इटरेशंस 2 से लेकर उस नंबर के एक स्टेप पीछे तक चला रहे थे, लेकिन इस प्रोसेस में कहीं पर भी अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम वहीं पे लूप से बाहर आ जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो चलिए इसका कोड लिखते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा कोड है, इसको हम कंपाइल करते हैं। तो ठीक है, इसको हम रन करते हैं और ये मुझसे जो है एक नंबर मांग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लिख देता हूँ 7, जो कि एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर दिखा रहा है प्राइम नंबर। अगर मैं इसको फिर से चलाऊं, यहाँ पे फिर से चलाते हैं इसको, और एक इवन नंबर देते हैं, सॉरी कंपोजिट नंबर देते हैं। तो इसको फिर से चलाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है नॉट ए प्राइम नंबर। तो इसके कोड में अगर हम देखें, सबसे पहले हम यूजर से कोई भी नंबर लेते हैं, हम लूप के काउंटर को 2 पे इनिशियलाइज कर देते हैं और हम एक वाइल लूप चलाते हैं। वाइल लूप की कंडीशन, जिसको मैं अभी यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली, अगर ये हमारा लूप काउंटर नंबर से एक नंबर कम है, तो ये यहाँ पर ये वाली कंडीशन है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं।
तो ये कंडीशन के बाद जो है हमारी लूप के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, जिसमें कि यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट है। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और कंडीशन है, अगर नंबर को इस लूप काउंटर से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ गया, अगर इस नंबर को लूप काउंटर से हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि इसके फैक्टर्स हैं 1 और इस नंबर को छोड़कर और फैक्टर्स हैं, कि अगर हम इस नंबर को लूप काउंटर से डिवाइड करें और हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि इस नंबर के और भी फैक्टर्स हैं, इस नंबर और 1 को छोड़ के इस नंबर के और भी फैक्टर्स हैं, तो हम प्रिंट कर देंगे कि ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो ये जो कंडीशन है नम मॉड्यूलस आई इफ दिस इज इक्वल टू 0, ये कौन सी कंडीशन है? ये ब्रेक स्टेटमेंट वाली कंडीशन है, जो कि यहाँ पे फ्लो चार्ट में मैं सर्कल कर रहा हूँ अभी। तो इस तरह से ये काम करता है। और यहाँ पे हमारा ब्रेक कीवर्ड जो है, होता क्या है कि बेसिकली जैसे ही हमें पता चलता है कि ये नंबर प्राइम नहीं है, हम लूप से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हमें जो काम करना था वो हमने कर लिया, अब हमें और इटरेशंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये कोड कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, हम कभी डिस्प्ले ही नहीं करेंगे कि ये नंबर जो है प्राइम नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जो इटरेशंस हैं वो होती रहेंगी, लूप काउंटर में इंक्रीमेंट होती रहेगी, जो कि इस स्टेटमेंट से हम करते रहेंगे और लूप चलता रहेगा। तो व्हाइल लूप की एक खासियत है कि हम इसमें इंक्रीमेंट जो है वो लूप के एंड पे देते हैं। तो होगा क्या, जब हमारी ये इफ स्टेटमेंट जो है ब्रेक स्टेटमेंट, उसकी कंडीशन कभी पूरी नहीं होगी तो लूप चलता रहेगा। इसकी जो फाइनल इटरेशन होगी उसमें जो हमारा लूप काउंटर है वो हमारे गिवन नंबर से एक स्टेप पीछे होगा। लेकिन क्योंकि लास्ट वाली इटरेशन के कोड में भी इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है आई प्लस प्लस, तो हमारा जो लूप काउंटर है आई वो नंबर के बराबर आ जाएगा। और जब ऐसा होगा हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये प्राइम नंबर है। तो चलिए एक आखिरी बार इस प्रोग्राम को चला कर इसको खत्म करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हमारा जो ये नंबर है NUM, जो स्कैनफ की मदद से हम यूजर से लेंगे, उसका वैल्यू अगर मैं 9 दे देता हूं, तो कंडीशन के हिसाब से 2 से लेकर 8 तक जितने भी नंबर्स आते हैं उतनी इटरेशन होनी चाहिए, यानी कि 7 इटरेशन होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट इन्वॉल्व है, जिसकी कंडीशन ये है कि अगर ये डिवाइड हो गया लूप काउंटर से तो बाहर आ जाओ, तो ये सारी इटरेशंस नहीं हो पाएंगी यहाँ पे, क्योंकि हम पहले ही लूप से बाहर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू देता हूँ 9 और ये दिखा रहा है नॉट ए प्राइम नंबर। और ये नॉट ए प्राइम नंबर इसने दूसरी इटरेशन में ही दिखा दिया होगा, क्योंकि आई की वैल्यू 2 पे इनिशियलाइज कर दी है लूप के बाहर, और जैसे ही पहली इटरेशन के बाद इंक्रीमेंट मिलेगा लूप काउंटर को, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, हमारा ब्रेक स्टेटमेंट जो है उसकी इफ कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे दूसरी ही इटरेशन में। तो ब्रेक स्टेटमेंट को हम इस तरह यूज करते हैं अपने लूप्स में, स्विच केस में भी यूज कर सकते हैं, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मार दीजिए, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक मार दीजिए। थैंक यू।